खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, माता वैष्णो मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीट अलॉटमेंट का तनाज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की जानिब से ये मुद्दा उठाए जाने के बाद जम्मू, रियासी और आसपास के दीगर जिलों में इसे लेकर लगातार एहतजाज हो रहा है। मजहबी और समाजी तंजीमें संघर्ष समिति बनाकर इस फैसले को बदलने का मुतालबा कर रही हैं। समिति ने इसे लेकर एलजी और सदर जमहूरिया को खत लिखने की बात की है। वजह यह है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की 50 में से 42 सीट कश्मीर के तलबा तलबात को अलॉट हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से दाखिला अमल पर तशवीश जाहिर करने के बाद ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी और मजहबी तंजीमों का कहना है कि माता वैष्णो देवी एक मजहबी ट्रस्ट है, लिहाजा इससे मुतल्लिक इदारों में अक्सरियत फिरके को तरजीह मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार और खुद वजीर आला ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर इससे लेकर हो रहे धरने और प्रदर्शन की तनकीद की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत तलबा को मेरिट की बुनियाद पर दाखिला मिला है। उन्होंने कहा कि एक्ट में दाखिले के लिए मजहब, इलाका या जबान की कोई कायद नहीं है। सीएम ने लीडर ऑफ अपोजिशन को एक्ट को पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुतालबात से एक गलत रिवायत कायम होगी जिससे समाज में गलत पैगाम जाएगा। सीएम ने खबरदार किया कि इस तरह के इकदाम से अगर नौजवानों में शिद्दत पसंदी बढ़ी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जम्मू कश्मीर सरकार और खुद वज़ीर आला ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर से लेकर हो रहे धरने और प्रदर्शन की तनकीद की है। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं असेंबली के सेक्रेटरी से, वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। अब कैसे अश्योर करोगे ना आप? तो फिर आप सीधा कहिए ना अब कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। तनाज़े को लेकर अभी तक श्राइन बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोई ऑफिशियली बयान जारी नहीं किया गया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने इस हवाले से मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल शर्मा से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मेरिट पर हुए सीट अलॉटमेंट को लेकर वो भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बीजेपी के राज्यसभा रुकने गुलाम अली खटाना ने आज गांदरबल में सहाफ़ियों से बात करते हुए मौजूदा तनाज़े को हिंदू मुस्लिम के बजाय मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तयशुदा गाइडलाइन की बुनियाद पर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ताहम उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इदारे से एक ख़ास वर्ग के जज्बात जुड़े हुए हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं और फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है
तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखें। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्टर है इसमें। इसी तरह होता है, बाकी अपनी जगह सब चीजें चलती हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर और शुभम शर्मा जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानना चाहूंगी पहले, आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के जिले में दौरा किया और क्या कुछ कहना था उनका, ये जो तनाजा खड़ा हुआ है सीट अलॉटमेंट्स को लेकर, इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए, एक यूनिवर्सिटी का ये जो मुद्दा है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और हिंदू और मुस्लिम्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इसमें एक नया रोल अदा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर स्पष्टीकरण करती हुए कह रही है कि एलजी साहब के साथ इनकी बात हुई है, जल्द ही कोई ना कोई निर्णय जो है वो इस पर लिया जाएगा। पर वहीं अगर दूसरी ओर सीएम की बात की जाए जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी की, तो उन्होंने साफ तौर से सही भी कहा है कि अगर इंस्टीट्यूट है तो वहां पर हिंदू हो मुस्लिम हो वो सबके लिए है। और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये हिंदुओं के लिए ही कॉलेज था तो फिर नारायणा अस्पताल में क्यों अन्य समुदाय के लोगों का इलाज हो रहा है, ये भी एक सवाल था। पर इसमें आपको मैं विस्तार से बताऊं तो इसमें कमी जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जशपाल शर्मा जो इसके वहां पर हेड जिसको बनाया गया है उनकी गलती मानी जाएगी। क्योंकि जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज किसी भी उसके अंदर खुलता है, राज्य में खुलता है या यूटी में खुलता है, तो उसके पहले 2 साल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें आप बीओपी जो आपका स्टेट का मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा ही जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो उसमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यानी कि नीट जो नेशनल जो मेडिकल का टेस्ट होता है वो पहले 2 साल नहीं होता है, यह एक गाइडलाइन है मेडिकल कॉलेज की। उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नया ये मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो खोला गया उसमें भी अभी पहला साल है जिसमें 50 बच्चे बैठने हैं, पहला साल और अगला साल यानी कि 2 साल जो होंगे उसमें बीओपी जो जम्मू कश्मीर का मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो होंगे नेशनल लेवल के बच्चे। अभी और 2 साल अभी नहीं इस पे बैठ पाएंगे। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये सब कुछ चीजें थी, इस चीज का सब कुछ डॉक्टर जशपाल जी को पहले ही पता था, तो इतनी बड़ी गलतियां उनके द्वारा क्यों की गई, क्यों इस मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा बनाया गया कि आखिरकार लोग जो हैं वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तनाज़ा सीट अलॉटमेंट्स के हवाले से सामने आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया के हवाले से कोई ऑफिशियल बयान सामने आ रहा है? वेल, एज ऑफ नाउ अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज को नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से अब ये सूरत हाल जो है या कंट्रोवर्सी जो है अभी पॉलिटिकल मोड ले चुकी है, क्योंकि इसका जो पहला इनिशियल स्टेटमेंट जो था जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पे जिस तरह से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही था। क्योंकि जिस तरह से एलओपी सुनील शर्मा ने, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से इस बात को सामने रखा उसकी वजह से जो एक रद्द-ए-अमल जो है डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आ रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि कहीं पे भी चाहे हम कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें या हॉस्पिटल में इलाज की बात करें, तो वहां पे कोई मजहब या रंग रूप देख के नहीं किया जाता है, बल्कि जो उसकी लीगल एक प्रोसीजर जो होता है, एक सिस्टम जो होता है जिसके बेसिस पे वो बनाया जाता है, वहां पे उसी तरीके से चाहे हम एडमिशंस की बात करें और चाहे हम इलाज की बात करें तो उस बेसिस पे होता है। उनका मानना है कि किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई दाखिला लेता है तो वो मेरिट की बेसिस पे होता है, ना कि किसी मजहब या किसी मिल्लत को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है ऐसा मानता है कि किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को एडमिशन देना है और वो किसी पेज को मद्देनजर देके देना है, तो उसको फिर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये एक माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की जो है लगातार हमें हाई लेवल पे देखने को मिल रही है, क्योंकि एलओपी वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो एलजी से जो है इस मामले को लेकर जो एक रिव्यू लेना चाहते हैं, एक मीट करना चाहता है जिसमें इन बातों को लेकर जो है कंसिडरेशन लिया जाए और उसके लिए जो एडमिशन का जो प्रोसेस जो है
उसको लेकर जो है रिव्यू किया जाए। वहीं पे चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि किसी भी जगह पे जो है मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो एक काबिलियत एक स्टूडेंट की होती है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी जो है कहीं ना कहीं पे मुस्लिम्स की ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी जो कहीं ना कहीं पे क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली मेजोरिटी की बन जाती है। लेकिन साथ साथ वहां पे इम्तिहानात भी होते हैं, उस मेरिट को भी देखना पड़ता है जिसको क्वालिफाई करके एक स्टूडेंट जो है अपनी डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं पे उनका मानना एक लीगल वे में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री जैसे हम देखते हैं, तो उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है ऐवान में जब पास की गई तो उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था अगर इस इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फेथ होगा, बल्कि उसमें ये लिखा गया है कि जो उस बच्चे का एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा। और अगर ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल क्लियर है और हमारे ऐवान में बिल्कुल इसको पास किया गया है, तो ये कहां से बात पैदा होती है कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो उस डायटी को फॉलो करना चाहिए या उस फेथ को मानना चाहिए। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे तो सुनील शर्मा का भी एक अलग स्टैंड है। उनका मानना है कि जो माइनॉरिटीज है उनका भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो उन्हें ये नहीं कहा है कि मेरिट को इग्नोर करना चाहिए, उनका मानना है कि फेथ को भी मद्देनजर रखना चाहिए अगर किसी भी जगह पे एडमिशंस का प्रोसेस शुरू होता है। जी साथ ही में मीर ये भी जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी के राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना है, उन्होंने भी आज गांधरबल में सहाफियों से कुछ बात की है, तो क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, अभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें फ्रॉम द एवरी कॉर्नर जो है इस चीज को लेकर जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुलाम अली खटाना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी जिम्न में हमने आज बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ ठाकुर, उनसे भी हमने बात की। तो अगर आप इसको पार्टी एज अ होल ले लें तो पार्टी का यही मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के आवाम को सिर्फ बहकाने के लिए किए जा रहे हैं ऑन द वे कि जो ग्राउंड लेवल की जो सूरत हाल है वो उस तरह की नहीं है। तो उनका मानना है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि अगर उनको उस इंस्टीट्यूशन में जो है पढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं पे रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक इंतजार पैदा करने की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है करंटली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस एडमिशन कंट्रोवर्सी को लेकर। अब कोशिश यही की जा रही है कि जो ऑन ग्राउंड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीजें रखी गई हैं उनके मुताबिक जो है इस एडमिशन प्रोसेस को जो है कैरी आउट किया जाए। क्योंकि अक्रॉस देखे आप तो 50 जो है सीट्स की बात की गई थी, जिसमें अराउंड 42 सीट्स जो है वो वहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने एक्वायर की है मेरिट की बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं पे जो ये रिजेक्शन और फेथ को लेकर जो बात कहीं ना कहीं पे चल रही है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार इस चीज को बिल्कुल मुस्तरद कर रही है। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस जो है एक इंस्टीट्यूशन का वो मेरिट पे बेसिस पे होता है, ना कि किसी फेथ या माइनॉरिटी को लेकर। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी से रन होता है, वहां से उसकी फंडिंग होती है, तो डेफिनेटली माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए एक रिजर्व्ड सीट्स की जो एक कैटेगरी जो है वो उस इंस्टीट्यूशन में क्रिएट की जानी चाहिए। जी शुभम, आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये आज मीटिंग हुई थी पुंछ में, इसमें और कौन कौन सीएम के साथ शामिल था और सीएम ने क्या कुछ हिदायत दी है अफसरान को? वो आज वहाँ पे एक अहम भूमिका वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थी। पर मैं एक बार फिर आपको यूनिवर्सिटी की ही बात करूं, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी आपसे अभी जानकारी देते हुए बताया कि मेजॉरिटी जो थी वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में जो पेपर हुआ था मेडिकल का, उसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा थे। वो शायद से यही एक कारण था कि सीटें जो है वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जो है वो मेडिकल कॉलेज में देनी पड़ी। पर यहाँ पर सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं जसपाल शर्मा, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा घेरे में लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज ये बन रहा था, इसमें किस तरीके की सीटें होगी, क्या इसके वायलाज होंगे, क्या इसको किस तरीके की गाइडलाइंस है जो उसका पालन करना पड़ेगा, ये सब कुछ जो है वो डॉक्टर जसपाल जी के पास थी। तो क्या ये सब चीजें उनके पास होने के बावजूद उन्होंने इस तरीके का क्यों वो किया कि जिसमें सीटें जो है वो ज्यादा मुस्लिम समुदाय को दे दी?
ठीक है मेरिट के हिसाब से सीटें बटी हैं, पर अगर 50-50 कर देते कि अगर 50 सीटें में से 25 हिंदुओं की होती, 25 मुस्लिम्स की होती, जहां मतलब उसको उस तरीके का कैटेगरी में अगर बांट देते तो शायद से इतना ज्यादा मसला जो है वो नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इंजीनियरिंग के बच्चे हो, बीए के बच्चे हो, या ऑनर्स के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो कई सारे बच्चे हैं जो अन्य राज्यों से यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं। कश्मीर के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के डॉक्टर जसपाल शर्मा की लापरवाही थी, जिस कारण इतना बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से सीएम की अगर बात करूं तो सीएम ने स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अगर यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे से, मां वैष्णो देवी के पैसों से चल रही है तो उसे पहले क्यों मेरिटोरिटी के बेसिस पे किया गया। अब जब बच्चे वहां पर अगर पेपर देकर पहुंचे हैं तो बच्चों का क्या कसूर है। मैं आपको एक बार फिर यही उसी चीज पे ले जाऊंगा कि अगर जब यहाँ के इंस्टीट्यूट के अंदर बायोलॉज बनाए जा रहे थे तो उस समय डॉक्टर जसपाल शर्मा के द्वारा क्यों नहीं ब्रीफ किया गया एलजी को। अगर एलजी की बात करें तो वो चेयरपर्सन है बोर्ड के, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय हो, या फिर नारायणा अस्पताल की ही बात करूं, तो अगर ये सब चीजें पहले से ही ब्रीफ करके अच्छे से ब्रीफिंग की होती तो शायद से इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हमने लगातार कोशिश भी की डॉक्टर जसपाल से बात करने की, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। विश्वविद्यालय में जाकर मिलने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि वो बातचीत करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं गलती जो है वो यूनिवर्सिटी के उस स्टाफ की है। जब मीटिंग्स हो रही थी उस टाइम पे क्यों नहीं फैसला लिया गया। पर अब इस सबके बीच देखना यह होगा कि जो बच्चे पेपर देकर, एग्जाम देकर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या उनको क्लासेस में बैठने की अनुमति दी जाएगी या फिर कोई और उसका अल्टरनेट निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए मीर उमर और शुभम शर्मा।